सऊदी अरब में जो वीज़ा पाबंदियां लगाई गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि जो लोग वर्क वीज़ा पर हैं तो क्या उन पे भी पाबंदियां लगाई गई हैं। वीज़ा पाबंदियां लगने की वजह से जो लोग सऊदी अरब से गैर मुल्की अपने मुल्क में गए हुए हैं तो क्या उन पर भी पाबंदियां हैं, वो वापस नहीं आ सकेंगे। इसके बारे में क्या डिटेल है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से मुल्क में पाबंदियां लगाई गई हैं और कौन से वीजे हैं जिन पे खास पाबंदियां लगाई। क्या वर्क वीजा रखने वाले लोग वापस सऊदी अरब जा सकते हैं और इस टाइम क्या सऊदी अरब से वर्क वीजा हासिल किया जा सकता है। आज की वीडियो में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 1 फरवरी 2025 से विजिट वीजा पर पाबंदी लगाई गई है और यह न सिर्फ विजिट वीजा बल्कि फैमिली वीजा और दीगर जो कारोबारी वीजे होते हैं, बिजनेस वीजे होते हैं, उन पे पाबंदी लगाई गई है। उम्रा वीजे पे पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा अगर आप वर्क वीजा की बात कर रहे हैं तो वर्क वीजा पर किसी किस्म की कोई भी अप्रैल से में पाबंदी 2025 में नहीं लगाई गई। आप वर्क वीजा हासिल भी कर सकते हैं और अगर आप सऊदी अरब से किसी भी गैर मुल्क में छुट्टी गए हुए हैं और आपके पास वीजा की डेट मौजूद है तो आप वापस भी आ सकते हैं, चाहे हज के दिन भी हो। लेकिन आप अगर आपके पास वीजा नहीं है और आप वीजा हासिल करना चाहते हैं, इन दिनों में वर्क वीजा हासिल करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। उम्रा वीजा की पाबंदी किन मुल्कों में लगाई गई है तो इसमें 14 ममालिक शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के 14 ममालिक इस पाबंदी में शामिल हैं। इन ममालिक के शहरियों को 30 दिन के लिए सिंगल वीजा मिल रहा है, सिंगल एंट्री वीजा मिल रहा है कि आप सिर्फ 30 दिन के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं, खास करके मक्का मुकरमा में और खाना काबा का अगर तवाफ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो पाबंदी लगाई गई है कि विजिट वीजा या फैमिली वीजा पे जो पाबंदी लगाई गई है तो ये सिर्फ मक्का मुकरमा तक मखसूस है या दीगर शहर रियाज हो गया या दीगर जो सऊदी अरब के शहर हैं तो उनमें भी ये पाबंदी है। तो जी हाँ, ये सब जो जितने भी सऊदी अरब के शहर हैं तो ये सब शहरों में पाबंदी लगाई गई है। आप विजिट वीजा ये जो हज के दिन है तो ये स्पेशली इन दिनों में पाबंदी लगाई गई है, बाकी दिनों के लिए पाबंदी नहीं है। मुसलसल मतलब हमेशा के लिए ये पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ हज के दिनों में उम्रा वीजा या विजिट वीजा या फैमिली वीजा पर पाबंदी लगाई गई है और ये तमाम शहरों में किसी भी शहर में आप नहीं आ सकेंगे। अगर आप वर्क वीजा पर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, मक्का में भी जा सकते हैं, रियाज में भी और दीगर शहरों में भी आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खास खाना काबा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, खास करके हज के दिनों में आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से बगैर परमिट के आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब में जब हज के दिन होते हैं तो बहुत सारे ऐसे इलीगल लोग भी ये जो खाना काबा में तवाफ की गर्ज से या नमाज पढ़ने की गर्ज से अंदर चले जाते हैं और बाद में वो वापस नहीं आते। तो इस वजह से खाना काबा के अंदर परमिट विदाउट परमिट आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ हज के दिनों में आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि एक लिमिट होती है जब भी सऊदी अरब की जो हुकूमत है तो वो हाजियों के लिए एक लिमिट रखती है कि इतने लोग खाना काबा में इस साल हज कर सकेंगे। लेकिन जब उससे ज्यादा लोग अंदर चले जाते हैं तो फिर वो इंतजामात अगर 20 लाख लोगों के हैं तो अगर 1 लाख बंदा भी या 20,000 बंदा भी ज्यादा फालतू अंदर चला जाता है तो उन इंतजामात को मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है और इससे पिछले साल भी काफी ज्यादा बात देखने को मिली थी। इसमें यह है कि हज के दौरान जो मक्का मुकरमा के में काम करने वाले लोग हैं या जो खाना काबा के अंदर काम करने वाले लोग हैं तो उनको कंपनी की तरफ से खास एक परमिट जारी किया जाता है और सिर्फ उन लोगों को ही जारी किया जाता है जिनको खाना काबा के अंदर जिनसे काम लिया जाता है। जो लोग खाली विजिट के लिए अगर अंदर जाना चाहता है कोई तो उसको परमिट नहीं जारी किया जाएगा। तो ये सारे लोग जो भी विजिट के लिए सऊदी अरब गए हैं तो उनको 29 अप्रैल की लास्ट डेट दी गई है। 29 अप्रैल से पहले पहले आपको मक्का से जाना होगा और उसके अलावा अगर आप वर्किंग वीजा पर सऊदी अरब में मौजूद हैं तो आप अपनी नकलो हरकत कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना काबा में जाना चाहते हैं तो आपको खास परमिट की जरूरत पड़ेगी।
اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی غیر ملکی ہیں اور کسی بھی اپنے ملک میں آئے ہوئے ہیں چھٹی، تو آپ ایزی اپنے ویزے پر جا سکتے ہیں۔